जी के तो प्यार है। चलो महबूब बस मैंने आज मेरे मुझे बड़ी पसंद आई है इसका कलर कॉम्बिनेशन। ये देखें ये काम कंप्लीट हो गया मेरा माशाल्लाह से। वॉल्स पे मैंने इस तरह से करवाया है और मेरा ऐसे माइंड था काफ़ी टाइम से कि रूम जो है मैं थोड़ा सा सेट करूं। और ये वाली खिड़की और यहाँ पे ना सारा नज़र आता था, मतलब एक तो पेंट गिरा रहता था, फिर वो प्लास्टर भी गिरता जा रहा था। तो ये ना सारी शीट्स लगवा दी हैं, तो ये शीट्स बड़ी प्यारी लग रही हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा है, ये देखें। ये ड्रॉर्स अभी ये सारा मैंने सेट करने में रफली बस दिखा रही हूँ। और ये सारा ये वाली वॉल बिल्कुल चेंज हो गई है। यहाँ पे वो एक गोल्डन सा था वो लगाया होता था मैंने, अब मैं इसका चेंज करके ना कुछ और ले आऊँगी। ये लाइट्स हैं जो कि साइड्स पे हैं, ये देखिए, और कलर चेंज होता है इन लाइट्स का ना। बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और ये अलमारी मेरी सेट हुई है, पहले बिल्कुल ही एक जगह थी जहाँ पे मैं कपड़े रख दी थी, अब ये पोर्शन बन गए हैं सारे। और ये भी बहुत प्यारी लग रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसके हैंडल बड़े प्यारे लगे हैं, बहुत प्यारे हैंडल हैं इसके। पूरी ये अलमारी मेरी काफ़ी है मुझे। बस यहाँ पे हमारा टीवी है। ये है जी सिंपल एक लुक, ओवरऑल एक लुक है इस कमरे की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो अभी मैं अपने रूम का आपको दिखा रही थी, सारा अल्हम्दुलिल्लाह काम हो चुका है और रूम की एकदम से लुक ही बदल गई। पहले इतना दबा दबा लग रहा था, एक साइड से वॉलपेपर था और वो भी इतना डार्क हो गया था, मतलब कोई हाल नहीं था। तो थोड़ी सी मेंटेनेंस करवाई है तो बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा खुला खुला और ऊंचा ऊंचा कमरा लग रहा है। जब भी कमरा पेंट कराते हैं या थोड़ा बहुत कोई काम करवाते हैं तो कमरा बड़ा अच्छा ऊंचा ऊंचा लगने लग जाता है। तो कमरे की आगे सेटिंग मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। अभी उसके काफ़ी सारे काम रहते हैं, जैसे कि अभी मिरर लगना है जहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल है, और भी एक दो छोटे मोटे काम हैं, चीज़ें कुछ लेनी हैं, फिर प्रॉपर इंशाल्लाह वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये मैं आई थी शाजी के साथ बाहर। और हम जैसे ही बाहर निकले इतनी ज़्यादा बारिश हुई, बारिश बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारे साथ हेड मोहम्मद वाला है और वो बिल्कुल ही फुल हो चुका था और बहुत ज़्यादा ख़तरा था आबादी में आने का। खैर वो हर साल ही ख़तरा होता है, लेकिन वो शकाफ डालते हैं तो वो फिर मैनेज हो जाता है। तो ये उससे नेक्स्ट डे है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सालन, और चूल्हा आज मेरा बिल्कुल ही चेंज है क्योंकि मेरे जो ये वाला चूल्हा है यहाँ से धुआं निकल रहा था। तो होता ये है कि इसके जो छोटे छोटे सुराख होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ से फिर गैस जो है वो अंदर प्रॉपर आ नहीं रही होती और वो लीक होना शुरू हो जाती है। तो एक दफ़ा पहले भी थोड़ा सा ठीक कराया है, फिर अब दोबारा उसमें मसला होने लग गया। तो मैंने कहा ये ना हो कि सिलेंडर में आग लग जाए या कुछ और मसला हो जाए, तो फिर मैं फ़िलहाल उसको यूज़ ही नहीं कर रही थी। तो पुराना एक पड़ा हुआ है जिसमें मैं देग बना लेती हूँ या बड़ी कुकिंग मेरी हो जाती है, तो मैंने कहा चलो वो अब रखा हुआ है तो वही यूज़ कर लेते हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी
कमरे की सेटिंग कर लेती हूँ, पर्दा वर्दा लगाती हूँ। पर्दे मैंने 2-4 मेरे पास ऊपर रखे हुए थे, वो मैंने मंगवाए और फिर मैंने लगा के भी देखे, इवन इस्त्री किए लगाए, लेकिन यकीन करें कुछ भी सूट नहीं कर रहा था, ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये वाला जो है, ये तो मैंने प्रॉपर इतनी मेहनत से इस्त्री भी किया और ये थोड़ा सा मुझसे जल भी गया था। लगाया लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा पुराना सा लग रहा था। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं कर्टन जो है वो नए लेकर आऊँगी और फिर इसकी सेटिंग अच्छी लगेगी, क्योंकि कमरा सारा न्यू है और फिर पुराने पर्दे या पुरानी बेडशीट्स इस तरह की कोई चीज़ पुरानी अगर पड़ी हो तो वो फिर और ज़्यादा बुरी लगने लग जाती है। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, मैंने कहा मैं नया लाऊँगी। और ये जो मैंने उस दिन आपको बेडशीट दिखाई थी कंफर्टर के साथ, ये मैंने बिछाई है, लेकिन इसका एक मसला है। जब भी मैंने ऑनलाइन कोई बेडशीट मंगाई है तो ये उसमें प्रॉब्लम होती है कि छोटी होती हैं, किंग साइज़ की भी छोटी पड़ जाती हैं। इवन ये तो डबल बेड पे भी छोटी पड़ रही थी। तो यही मसला होता है बस। मैं इसलिए ऑनलाइन बेडशीट्स के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, ये तो कोई ऑथेंटिक जगह हो, आपको पता हो कि फ़लाँ जगह से चीज़ अच्छी मिलेगी, तो फिर ये है कि आप रिस्क भी लें, पैसे भी भरें। इस तरह तो पैसे ज़ाया हो गए। और यकीन करें मैंने जैसे ही बिछाई थी ना, मैंने फ़ौरन ही हटा दी थी। तो खैर जी, यहाँ पे सालन मैंने कहा आज चूल्हा तो वैसे ख़राब है तो मैं कोई और चीज़ तो बना नहीं सकती। हाँ, सालन मस्ट बनाऊँगी क्योंकि सालन के बगैर गुजारा नहीं होता। तो गोश्त मैंने चढ़ा दिया था मटन, और मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज डाल के ना उसको कुक करने के लिए रख दिया था। इंस्टेंट पॉट इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि मुझे प्रेशर नहीं देना था। गोश्त जो है वो जल्दी गलने वाला था, तो मैंने कहा चलो इसी में ही गल जाएगा पानी में। और साथ ही मैंने 3 टमाटर ब्लेंड करके डाल दिए, साथ ही मैंने ऑयल भी डाल दिया। अब जैसे ही वो कुक हुआ, गोश्त बिल्कुल गल चुका था। मैंने इसको हल्के हल्के हाथ से भूनना था। यहाँ पे मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली और धनिया पाउडर डाला, नमक डाला और हल्दी डाली। और अब मैं इसकी कर रही हूँ अच्छे से भुनाई, और मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त। और अब मौसम इतना ज़्यादा बदल चुका है, दिन भी छोटे हो गए हैं, काम ढेरों ढेर होते हैं और शाम को लगता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं दिन किधर चला जाता है। तो इतने सारे काम मेरे घर के रहते हैं, बस डेली सोचती हूँ कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन बस फिर वही डेली की रूटीन, डेली खाना पीना, काम भी ज़ायरा होता है और काफ़ी सारी चीज़ें मिल मिला के ना बहुत ही कम टाइम हो जाता है। शाम में तो वैसे ही सुस्ती इतनी मुझे हो जाती है ना, मेरा दिल ही नहीं करता मैं कुछ करूं। तो जो भी काम होता है मेरी कोशिश होती है कि 1-2 बजे से पहले ही या 3 बजे से पहले तक मैं कर लूं। शाम को कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और आप अक्सर पूछते हैं कि सोनिया किधर है, तो सोनिया मेरे पास ही है, वो कहीं नहीं गई है। तो ये है कि बस वो अब वीडियो में नहीं आती और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको वीडियो में लाऊं, तो बस ये रीज़न है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। यहाँ जी मैंने गोश्त भून के अरवी डाल दी थी और अरवी जो है अब थोड़ी पक्की पक्की आने लग गई हैं। काफ़ी सारे मैंने फेंक भी दी थी क्योंकि जब बड़े साइज़ की होती ना तो वो फिर पक्की पक्की सी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अच्छे से करूँगी भुनाई और इसमें डालूँगी पानी डाल के, क्योंकि गोश्त तो गला हुआ है, बस अरवी गलनी है और हमारा जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। टिप हाँ जी, तो प्यार है। बर्तन है नहीं इतने, मैं गेल नहीं हूँ। डिपार्टमेंट के मैडम ये आया है जी सामान, बैंगन है, मिर्चें हैं, खीरे हैं और केले हैं। ये क्या है? ये बीन्स हैं जो कि मैं स्टीम करती होती हूँ। और करेले हैं, करेले तो मैं वैसे बना के रख लूँगी। टमाटर हैं और ये हैं जी पपाया। बाकी थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं।
और ये सामान जो है ये मैं नहीं लेकर आई, ये हस्बैंड ने भिजवाया है। तो ये हर महीने ही आ जाता है, हमारा 1.5-2 महीने आराम से गुजर जाते हैं। चावल, दालें और इस तरह की सारी चीज़ें, ये मैंने चेज़अप से नहीं ली। यहाँ बन रही है जी हमारी चाय, और मैंने आते ही ना ये चावल भी बनाए थे। बस आज का दिन ऐसे गुजर गया। अभी हो गई है शाम, लाइट चला लूँ बाहर की। बस आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।